इसका ग्राफ बताएंगे y प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसमें a नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू बी, मतलब ए बी सी तीनों रियल नंबर होगा, ठीक है। और हमको y प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे x चेंज होगा कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, y चेंज होगा। एक चीज हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, y की जगह क्या होता है, 0 होता है ना। और ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, वहाँ पे y की जगह 0 होता है, y फिक्स होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y क्या होता है, फिक्स होता है, 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पे x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम इसके ग्राफ के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें दो चीज तुमको मेनली याद रखना है कि यदि a पॉजिटिव हुआ, ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो, ठीक है, बात को सब करना। यदि a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और यदि a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। ये तुमको याद रखना, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा वीडियो पूरा आ रहा था तो माइक नहीं लगा। अभी देखो तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो हम बोल रहे थे y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला और यदि a नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू, हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का। अभी एकदम नहीं लिखना है, ठीक है ना, एकदम यहाँ ध्यान से सुनना है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जब तुम क्वाड्रेटिक पढ़ते हो क्लास 9th 10 में, तो क्वाड्रेटिक के पहले एक टॉपिक पढ़ते हो, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, पढ़े हो, कंप्लीटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो जैसे यहाँ पे हम वही परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ये ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया, ठीक है ना। अभी ए स्क्वायर प्लस 2ab हुआ प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, 1 स्क्वायर, ये ऐड किए तो 3 माइनस 1 स्क्वायर कर दिए, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, सेम रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा बोलो तो, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, ठीक है ना, यही हुआ। यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये रियल नंबर का स्क्वायर है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, रियल नंबर का स्क्वायर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये इतना आ रहा है समझ में, रियल नंबर का स्क्वायर यदि ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू हम बोल रहे हैं, ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। जैसे हम बोले मेरे पॉकेट में या तो 100 रुपीज़ है या 100 से ज़्यादा है, 100 या 100 से ज़्यादा है, तो मिनिमम तुम क्या बोलोगे कि 100 होगा। हम बोलेंगे मेरे पॉकेट में या तो 100 है या 100 से कम है, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो 100 होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, या तो 0 है या 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। ये मिनिमम 0 कब होगा, तो एट x इक्वल्स टू -1 पे, जब x का वैल्यू -1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, होगा ना। तो अब हम लिख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 प्लस 2 होगा, है ना। और यही तो y है ना, y को ही तो हम इतना लिखे हैं ना परफेक्ट स्क्वायर करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ y
इज टू एट x इक्वल्स टू -1। जब x का वैल्यू -1 होगा, है ना, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, एट x इक्वल्स टू -1 पे। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाए, -1। ठीक है ना, इतना बात आया, सबको समझ में? ठीक है, रिपीट कर देंगे, तुम आराम करो अभी 1 मिनट। अब ये ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 पॉजिटिव है। ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट का सबसे छोटा वैल्यू है 2, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू -1 पे। तो जब x का वैल्यू -1 होगा, देखो यहाँ पे ना y कोऑर्डिनेट सबसे छोटा होगा, इसके बाद तो y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा ना। तो x जब -1 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। क्लियर? ठीक है। अब बताओ x एक्सिस का पोजीशन किधर होगा, x एक्सिस इधर होगा, x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, तुम इधर उधर क्या बोल रहा है? हाँ, देखो ये वाला x एक्सिस यहाँ पे होगा, या टच करेगा, या नीचे होगा, नीचे होगा। क्यों होगा नीचे, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव है तो x एक्सिस क्या होगा, उससे नीचे होगा ना। ऐसे भी ये पॉइंट कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, -1, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो y एक्सिस किधर होगा, इधर। आया समझ में? ये किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि ये y एक्सिस में लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना, 3। ठीक है ना। अब हम फिर से रिपीट करते हैं चीज़ को, ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। हम बता रहे हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, a नॉट इक्वल टू 0, a b c तीनों रियल है। हम तुमको क्वाड्रेटिक फंक्शन बता रहे हैं। फंक्शन और इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में y का वैल्यू 0 हो जाता है ना, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x का क्या वैल्यू होगा, मतलब x के किस वैल्यू पे ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, वो इक्वेशन था। ये हम बता रहे हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या होगा, जैसे जैसे x चेंज होगा करस्पॉन्डिंगली y में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, है ना, y भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। तो इसमें हमको 2 चीज़ मेनली याद रखना है कि यदि a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला ऐसा होगा, और यदि a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। इसके बाद हम एक ग्राफ बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वाड्रेटिक का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो पार्ट है इसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर लिखने का काम क्लास 9 10th में करते हो, है ना, कि एक एक्सप्रेशन देता है उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह x इंटू 1 क्योंकि 2x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर किए, ये एक्स्ट्रा ऐड किए तो इसको एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है ना, हो गया। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 3 माइनस 1 हो गया 2। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये रियल नंबर का स्क्वायर है। रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होगा, लेकिन रियल का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, या फिर 0 हो सकता है यदि 0 हुआ तो इसका वैल्यू हुआ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। किसी के बारे में बोलेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब यदि तुम बाइक चला रहे हो, बोल रहे हो कि मेरा जो स्पीड है ग्रेटर इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम तुम 80 पे चला रहे हो। अब तुम बोलिए कि लेस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम तुम 80 पे जा रहे हो,
यही होगा ना। तो y है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। कहाँ पे 0 है? जब ये 0 हो जाए, मतलब x इक्वल टू -1। अब इसमें प्लस 2 करेंगे क्योंकि y तो दिस प्लस 2 है, तो मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल टू 2, दोनों साइड 2 ऐड किए तो y ग्रेटर इक्वल टू 2 हुआ। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या हुआ? 2। कहाँ पे? एट x इक्वल टू -1 पे, जहाँ पे ये 0 हो जाए। आ रहा है इतना समझ में? चलो अब ग्राफ कैसा होगा? तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, अपवर्ड पैराबोला। अब हम बोले मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 2 एट x इक्वल टू -1, जब x -1 हुआ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2। अब -1, 2 है, 2 जो है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो x एक्सिस नीचे होगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो y एक्सिस इधर होगा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x एक्सिस नीचे, y एक्सिस इधर होगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू fx का, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग y इक्वल टू fx भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे x चेंज होगा करस्पॉन्डिंगली y भी चेंज होगा। जब x 0 होगा यानी y एक्सिस में जब x 0 होगा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? ये नोट करो। तुम लोग को आया समझ में? ठीक है, अभी 3-4 ग्राफ और बताएंगे, समझ लो, उसके बाद देंगे करने के लिए। ये सब बेसिक मैथ का पार्ट है, ठीक है ना। कैलकुलस जो पढ़ाएंगे उसमें ये सब ग्राफ, ये सब ज़रूरत पड़ेगा, तो एक एक करके पहले सारा ग्राफ करवा रहे हैं। लिख लिया?
देखो नेक्स्ट, मान लो y इक्वल्स टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखते चलो। ठीक है, हम बोले इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह एक्स, बी के जगह 1/2 हो गया। मेरा एक्स का काम कोटा कंप्लीट हो गया। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, ये हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये पहले से 1 है। ठीक है, इतना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, पहला बात कि x माइनस 1/2 होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, रियल नंबर का स्क्वायर है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। कहाँ पे 0 होगा, एट x इक्वल्स टू 1/2 पे, है ना। सो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज ग्रेटर इक्वल टू 3/4, और यही y है, यही y है, तो y हो गया ग्रेटर इक्वल टू 3/4। y का वैल्यू 3/4 या 3/4 से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 3/4 एट x इक्वल्स टू 1/2, यही ना। जब x का वैल्यू 1/2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 3/4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 3/4, अपवर्ड पैराबोला होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो y कोऑर्डिनेट 3/4, x कोऑर्डिनेट 1/2। ये क्लियर है सबको, है ना। x एक्सिस कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। y कोऑर्डिनेट यदि पॉजिटिव है तो x एक्सिस क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे भी सोचो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x एक्सिस यहाँ होगा, y एक्सिस इधर होगा, राइट। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये y एक्सिस में है, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना, 1। ठीक है, लिख लो। इसके बाद हम एक दे रहे हैं करना,
उसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एकदम अच्छा से पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट हो गया। देखो अब हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर 5 माइनस 4 इज़ 1। तो y इतना हुआ, मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1, मीन्स y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1। यही y है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 1 एट x इक्वल्स टू -2। जब x का वैल्यू -2 होगा तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1। ठीक है ना। चलो, तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 1, है ना। x एक्सिस आया है ऐसा, y एक्सिस कैसा होगा, इधर होगा। यहाँ कोऑर्डिनेट कितना, 0, 5। क्लियर। हो गया था ना, ये लिख लिए थे ना, लिख लिया था। चलो अब लिखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यह हम समझाएंगे अभी। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2
प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 माइनस 5/2 का स्क्वायर, लिखेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 25/4, तो ये हो गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5/2 होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। सो x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1/4 होगा। मतलब y क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1/4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1/4, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 5/2 पे, ठीक है ना। तो ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5/2 माइनस 1/4। अब एक्स एक्सिस किधर होगा, ऊपर नीचे या टच करेगा, कट करेगा। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट माइनस 1/4 है, ऑब्वियस है एक्स एक्सिस इधर होगा, क्योंकि यदि एक्स एक्सिस इधर होता तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता ना, तो एक्स एक्सिस ऊपर होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस यहाँ पे हुआ। अब रहा बात ये पॉइंट क्या होगा, रुक जाओ लिखना छोड़ो, यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों पॉइंट क्या होगा ये हमको पता करना है। तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा, दिख रहा है। जब दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना 0। मतलब रफ में हम कर लेते हैं, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 होगा तो फैक्टर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर x माइनस 2, एक फैक्टर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना 2 3। मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 0 है ना। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0। ये हुआ y एक्सिस, ये वाला पॉइंट 0, 6। अभी एक चीज़ देखो, यदि यहाँ पे हम 0 कर रहे हैं, ठीक है ना, 0 कर रहे हैं, यदि रूट निकल रहा है, जैसे रूट यहाँ 2 और 3 निकला, तो क्या हुआ ये एक्स एक्सिस को कट किया। पिछला जो एग्जाम्पल लिए थे, इसके पहले वाला एग्जाम्पल देखो तो उसमें रूट मिलेगा, y को 0 करोगे तो d नेगेटिव आएगा। इतना तो क्वाड्रेटिक पढ़े हो ना स्कूल में कि यदि d नेगेटिव आएगा तो कोई रियल रूट नहीं बनेगा। जो पिछला प्रॉब्लम था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको यदि 0 करोगे तो d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, मतलब नो रियल रूट। नो रियल रूट जब था तो ग्राफ क्या था, ऊपर से निकल जा रहा था। नो रियल रूट का मतलब y कोऑर्डिनेट कभी 0 नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट यदि कभी 0 नहीं होगा तो गलती से भी ना तो इसको टच करेगा ना कट करेगा, है ना, ऊपर से निकल जाएगा। जब 2 रियल रूट हो रहा है, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट 2 और 3 हो रहा है, तो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट। अब मान लो इक्वल रूट हो, जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे मान लो अब ग्राफ ड्रॉ करना पड़े y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का, इसको कितना लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा ना, मतलब y ग्रेटर इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 0 एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 पे 0, यहाँ पे d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, यदि d 0 हुआ तो टच करेगा अपवर्ड पैराबोला। यदि a पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, पहला बात। यदि d 0 हुआ तो टच करेगा, d ग्रेटर देन 0 हुआ तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा,
और पिछला जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें d लेस देन 0 था, तो ग्राफ ऊपर एक्स एक्सिस नीचे, क्योंकि कोई रियल रूट नहीं हो रहा था। आया समझ में ये बात? नोट करो। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स, कम से कम तुम लोगों का 10 क्लास चलेगा बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि तुम लोग तो ग्राफ ये सब तो नहीं किया होगा ना, 11-12 में किया है ये सब? ग्राफ किया है? चलो ये सब अभी चलेगा। मॉडुलस का ग्राफ बताएंगे, लॉग का ग्राफ बताएंगे, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, तब जाके तुम कैलकुलस करेगा तो तुमको समझ में आएगा। आईआईटी लेवल का, स्कूल लेवल का तो मतलब नहीं है। लिख लिया? चलो तो d इक्वल टू 0 होगा तो x एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, है ना। a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? कोई रूट नहीं होगा। कोई रूट नहीं होगा तो ना कट करेगा ना टच करेगा। और d यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि दो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ ध्यान दो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। ध्यान देना, आप लिखना नहीं। पहला बात, यदि a पॉजिटिव है, ठीक है, और d भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड होगा। d पॉजिटिव है तो x एक्सिस क्या करेगा? इसको दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। याद रहेगा ये। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये होगा -b/2a -d/4a। ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या होगा? -b/2a -d/4a। चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम, यही आएगा। एक सिचुएशन ये हुआ। दूसरा सिचुएशन, मान लो a पॉजिटिव हुआ, d इक्वल टू 0 हुआ,
तो एक्स एक्सिस क्या करेगा, टच करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा -b/2a, वाई कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। डी तो जीरो है ना, डी तो जीरो है, तो कितना आएगा -b/2a, 0। ठीक है, ये फिलहाल याद रखो कि ये -b/2a -d/4a होगा। नंबर 3, यदि a पॉजिटिव हुआ और d नेगेटिव हुआ तो एक्स एक्सिस ऐसा होगा, ग्राफ क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -b/2a -d/4a। याद रहेगा इतना। अब मान लो a नेगेटिव हुआ और d पॉजिटिव हुआ। a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है ना, हम बोले थे डाउनवर्ड पैराबोला। d पॉजिटिव हुआ तो एक्स एक्सिस क्या करेगा, इसको कट करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी -b/2a -d/4a, क्योंकि d पॉजिटिव होने का मतलब दो रियल एंड डिफरेंट रूट होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट दो रियल एंड डिफरेंट पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। मान लो a नेगेटिव है और d = 0 है, तब क्या होगा, टच करेगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -b/2a -d/4a, d तो 0 है। ठीक है, 6 पोजीशन, यदि a नेगेटिव हुआ और d भी नेगेटिव हुआ तो x एक्सिस ऊपर रहेगा, ग्राफ ऐसा होगा, राइट। y = ax² + bx + c का ग्राफ ये आएगा। ये पॉइंट वही होगा -b/2a -d/4a। आ रहा है इतना समझ में। ठीक है, लिखो, फिर हम इस पर कुछ प्रॉब्लम देंगे। अभी जो पॉइंट ऑफ मिनिमा, देखो तुमको ये कट करने वाला बात समझ में आ गया। ठीक है ना, अब पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा क्या होगा, हमेशा वही होगा -b/2a -d/4a। चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, यही होगा। देखो हो गया, लिख लिया।
ठीक है, प्रॉब्लम क्या है सुन लो पहले, फिर लिखना। हम ऐसा तुमको कुछ ग्राफ देंगे, अभी जैसे एक ग्राफ दिए हैं, इसमें ए बी सी और डी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तुमको बताना है, ठीक है। डी का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पढ़े हो ना क्लास 10 तक में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम एक प्रॉब्लम समझाते हैं, खूब अच्छे से समझो इसको। पहला बात यह है कि ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कैसा है, अपवर्ड है। यदि ग्राफ डाउनवर्ड होता तो ए नेगेटिव होता। चलो तो हम ए लिख दिए पॉजिटिव, ठीक है ना। लिखना छोड़ो, ध्यान दो पहले इधर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, सी, क्योंकि 0 यहाँ पे रखोगे, ए इंटू 0 स्क्वायर बी इंटू 0 प्लस सी, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सी। अब सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, एबव एक्स एक्सिस। एबव एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव, तो सी क्या हो गया, पॉजिटिव। दो बात हुआ। डी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया ना, दो डिफरेंट रूट हुआ है ना। वाई कोऑर्डिनेट जब हम 0 कर रहे हैं, यहाँ पे वाई 0 करेंगे तो हमको दो डिफरेंट एक्स मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। दो डिफरेंट एक्स मतलब दो डिफरेंट रूट हो रहा है इसका, तो डी क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है ये। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a माइनस d/4a। चलो ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हो गया पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे ए हमारा पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव हुआ, तो -b क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे ये पॉजिटिव, वो पूरा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ना पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऊपर में नेगेटिव हो जाएगा तब तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ए हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो -b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। -b यदि पॉजिटिव है तो b क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव हम बोले, ए पॉजिटिव बोले क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। सी हमारा पॉजिटिव है क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 0, c, और ये पॉइंट एबव एक्स एक्सिस है। एबव एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया तो डी क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो -b/2a इज पॉजिटिव। 2a ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो -b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब b नेगेटिव होगा। आया बात समझ में सबको, क्या कोई कन्फ्यूजन किसी को, हाँ। सी वाला समझाते हैं, देखो जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो a इंटू 0 स्क्वायर b इंटू 0 प्लस सी। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस में होगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 रखे तो y कोऑर्डिनेट c आया, तो ये वाला पॉइंट एबव एक्स एक्सिस है। एबव एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना, तो c पॉजिटिव। अब लिखो, अब मना नहीं किए हैं, लिखो।
चारों वही है ग्राफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। सेकेंड वाले में क्या आया, ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और डी भी नेगेटिव, बी और डी दोनों नेगेटिव है ना। ठीक है, आया सबका, बी नेगेटिव डी नेगेटिव। ये आया है -b/2a नेगेटिव होगा, जिसमें a ऑलरेडी नेगेटिव है तो -b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b नेगेटिव होगा। आया ये बात समझ में? यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,c, ये पॉइंट बिलो x एक्सिस है, नेगेटिव होगा है ना। बिलो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। कौन सा ए, ये अच्छा माइनस ये वाला ना। देखो ये किस क्वाड्रेंट में, पहले बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0। ठीक, ए हमारा नेगेटिव है तो मतलब नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तब ना, मतलब -b पॉजिटिव होगा। ठीक, तो b क्या होगा, चलो 4 करो।
4 में क्या क्या हुआ जी? 4 में A नेगेटिव, C नेगेटिव, D नेगेटिव, B क्या होगा? -b/2a नेगेटिव हुआ, B पॉजिटिव आएगा। B पॉजिटिव आया ना 4 में? अब आया समझ में? कल तो नहीं आ रहा होगा ग्राफ समझ में, आज तो आ गया ना। चलो लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक तो हम नेगेटिव का पहले बता देते हैं तुम लोग को। y = -x² + x। एक हम समझाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव वाला तो समझा ही दिए, अपवर्ड पैराबोला आ रहा था, है ना। मान लो अब नेगेटिव हो गया -x², तो यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे। कितना आएगा? x² - x। तो ये हो गया माइनस कॉमन, ये हो गया x² - 2 × x × 1/2 + 1/2² - 1/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? -x - 1/2 होल स्क्वायर - 1/4, राइट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -(x - 1/2 होल स्क्वायर + 1/4। देखो अब हम लोग जैसे पहले लिख रहे थे x - 1/2 होल स्क्वायर > 0, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा? ये < 0। नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो -2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो a पॉजिटिव है तो माइनस a नेगेटिव हो गया, < 0। तो हम लोग लिख सकते हैं -(x - 1/2 होल स्क्वायर + 1/4 < कितना होगा? 1/4। ठीक ना। ये < 1/4 का मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू 1/4। ये वैल्यू 1/4 है या 1/4 से कम है? मैक्सिमम 1/4 हुआ ना। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1/4 एट x = कितना? 1/2। ठीक है, रुक जाओ। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा, x का वैल्यू 1/2, y कोऑर्डिनेट 1/4। तो x एक्सिस कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा भाई, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो x एक्सिस कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट कहाँ पे है? x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो रफ में कर लेते हैं -x² + x, या चलो यहीं पे लिख लेते हैं -x² + x इज 0। सो -x कॉमन, x - 1 इज 0, तो x का वैल्यू कितना? 0 और 1। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट 0 तो है ही, 1 0। y एक्सिस क्या होगा? ये होगा। क्लियर है ये सबको? ठीक है। हाँ, कहाँ? यहाँ पे ये वाला देखो, परफेक्ट स्क्वायर तो कर लिए, तो ये वाला पार्ट > 0 है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो < 0। उसमें अब 1/4 ऐड कर दिए तो < 1/4 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो गया? सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हो गया 1/4। क्या हुआ जी?
ये हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू या तो 1/4 है या 1/4 से कम है, तो मैक्सिमम y कितना हो गया 1/4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1/4 कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1/2 पे। तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y होगा 1/4 एट x इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, तो x एक्सिस ऑब्वियस है, नीचे से जाएगा क्योंकि यहाँ का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अब ये 2 पॉइंट क्या होगा, तो ये 2 पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, y को 0 करेंगे, x आया 0 और 1, तो 0, 0, 1, 0, तो y एक्सिस यहाँ से। ठीक है, हम 2-3 देते हैं, लिख के ट्राई करो। माइनस कॉमन ले लोगे, चलो देखो ये तीनों करो, उसके बाद छोड़ देंगे।
हो गया, सब कर लिया। एक बार ट्राई कर लो, फिर हम करेंगे। 5 मिनट लो, ट्राई करो आराम से। करो तुम लोग, 1 मिनट में हम आ रहे हैं। हो गया, कर लिए।
वाला क्या किए, एक बार फर्स्ट वाला दिखा देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये हो गए, माइनस इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4, ये होगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ये आया होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, आया इतना किया। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, यहाँ पे 1, 4 है ना। x एक्सिस क्या करेगा, बीच से कट करेगा, ये वाला पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, तो कितना आया था वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आएगा x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कितना आया माइनस 1, 0 3, 0 कितना आया है, 0 पे आ गया 3, यही ना, कितना आया, बीच से जाएगा y एक्सिस, माइनस 1 से इधर होगा ना, 3 से इधर होगा y एक्सिस। अब देखो सेकेंड वाला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू 0, तो y है एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1, तो मिनिमम y कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 1, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, 1 होगा, है ना, x 0 y 1, y एक्सिस इधर होगा, 0 से पास करेगा ना, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो y एक्सिस यहीं से पास करेगा, आया समझ में, ठीक है, ये देखना, और ध्यान नहीं रहता है, फिर भी थोड़ा रिकॉर्ड तो हो ही जाता होगा। लिख लिया, तीसरा वाला y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आया है, 0 पे 1, डाउनवर्ड पैराबोला आया है। इसको ऐसे सोचो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस इक्वल टू 1, मीन्स y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1 एट x इक्वल्स टू 0।
होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो तो, इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और -1। आया समझ में? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है ना, इक्वेशन अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ये फंक्शन बता रहे हैं बेसिक मैथ्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलस में थोड़ा थोड़ा ये सब ज़रूरत पड़ेगा, ये सब ग्राफ का। ये मत सोचो कि इक्वेशन ख़त्म हो गया, इक्वेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ गया क्लास 11 में, सबको समझ में आया? आ गया ना तुम लोगों को? चलो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हुआ, अब थोड़ा हम आइडिया ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11 12 में पढ़ना है और 10th में पढ़ना है, थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो क्लास 10th में करना है उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा डिफाइंड था, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में जाता था, है ना। अभी जो तुम्हारा क्लास 11 12 के लिए जो पढ़ना है उसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है, -∞ से +∞ तक जाता है, ठीक है ना। तो -∞ से +∞ तक जाता है, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझो। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, और ये एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर है O 0,0, रेडियस r है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा r,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,r, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -r,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,-r, ठीक है ना। मान लो कोई पॉइंट P है जो इस सर्कल में घूम रहा है, एक पॉइंट P ऐसे करके घूम रहा है। यदि थीटा ऐसे घूमता है तो थीटा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यदि पॉइंट P क्लॉकवाइज घूमता है तो थीटा हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। अब किसी टाइम t पे मान लो ये थीटा है और ये पॉइंट है P x, y, मतलब ये हो गया x, ये हो गया y और ये है रेडियस r, तो साइन थीटा क्या होगा, y/r। समझ में आ रहा बात? अच्छा पॉइंट यदि यहाँ पे आ गया, मान लो P x, y और ये हो गया थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा क्या होगा, y/r, ठीक है ना। अब तो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल से बाहर निकलना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम -360 डिग्री कैसे लिखेगा, या 360 डिग्री का तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, 198 डिग्री का तो नहीं बनेगा, वो कैसे लिखेगा? उसके लिए ये डेफिनेशन तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लो ये थीटा आ गया, ये थीटा है और ये है x, y, तब भी साइन थीटा क्या होगा, y/r, ठीक है ना। तो देखो क्या है, ग्राफ को समझो, ये है थीटा और ये साइन थीटा। देखो साइन थीटा है y कोऑर्डिनेट बाय r, ठीक है। जब P पॉइंट A पे है तो थीटा कितना है, 0,
वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0/r इज 0, मतलब साइन 0 0। जैसे जैसे P पॉइंट A से B के तरफ बढ़ेगा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 से R की तरफ बढ़ेगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएगा, है ना। थीटा अभी 0 है, P पॉइंट यहाँ पे है, थीटा 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो साइन 0 हो गया, 0/r इज 0। P पॉइंट यदि A से B की तरफ जाएगा तो थीटा 0 से π/2 की तरफ बढ़ेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 से R की तरफ बढ़ेगा। थीटा जब π/2 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा थीटा π/2। P पॉइंट यहाँ पे आया तो थीटा π/2, वाई कोऑर्डिनेट R हो गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन π/2 इज R/r, साइन π/2 इज R/r, मतलब साइन π/2 कितना हो गया 1। आया बात समझ में, π/2 ये सब समझ में आ रहा है ना सबको तुम लोग को। देखो when P is at a थीटा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, साइन थीटा इज y/r, so साइन 0 इज 0/r 0, है ना। एज P moves from A to B, थीटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है 0 से π/2 हो रहा है ना। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 to R, तो साइन थीटा होता है y/r, 0 to 0/r to r/r, मतलब कितना 0 to 1। भाई साइन थीटा वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऐसे ऐसे देखो P पॉइंट यहाँ चल रहा है, P पॉइंट यहाँ से चल रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या था वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, साइन थीटा बढ़ता गया। अब वाई कोऑर्डिनेट घटता गया, साइन थीटा घटता गया, वाई कोऑर्डिनेट नीचे गया, साइन थीटा घटते गया घटते गया घटते गया। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से ऊपर चलने लगा ना, साइन थीटा बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो ग्राफ इसका देखो 0 पे 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0। ये समझ में आया सबको। देखो समझाते हैं यहाँ पे 0 पे 0, π/2 पे 1 तो आ गया होगा समझ में। पाई पे 0 कैसे होगा बोलो। P पॉइंट यहाँ पे आएगा, पाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 तो 0/r इज 0। फिर ऐसे करके घूम रहा है, यहाँ पे आया तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया -r, वाई कोऑर्डिनेट -r, तो यहाँ पे आने पे थीटा कितना हो गया 270 डिग्री, 3π/2, तो यहाँ पे -r/r -1, 3π/2 पे -1। क्लियर। हम क्या बोले देखो थीटा वाई बढ़ता गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद वाई घटने लगा, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फिर फोर्थ में फिर बढ़ने लगा ना वाई, तो साइन थीटा भी बढ़ने लगा। आ रहा समझ में। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1, मिनिमम क्या हो गया -1। इसके बाद क्या होगा साइन थीटा फिर से रिपीट करेगा अपने आप को, क्योंकि ऐसे जैसे घूमेगा फिर से उसको वही वाई कोऑर्डिनेट मिलना है, वही नज़ारा इसको मिलेगा फिर से, तो साइन थीटा अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर 2π। तो हम बोलेंगे साइन थीटा इज पीरियोडिक, पीरियोडिक विथ पीरियड t इक्वल्स टू 2π। पीरियोडिक विथ पीरियड 2π क्यों बोलेंगे, क्योंकि जितना साइन थीटा होता है उतना ही साइन 2π प्लस थीटा आ रहा है, जो अभी आ रहा है फिर ये 2π चलने के बाद आएगा, फिर उसके बाद 2π चलने के बाद आएगा, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। क्लियर है, नोट कर लो।
ठीक है, इसको लिखो। अब हम निकलते हैं नेक्स्ट क्लास। कल यदि कल ड्रॉपर का तो कल होगा, और जो तुम लोग को भी हम कल बुलाएंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बताना है, ठीक है, या वीडियो है, वीडियो से देख सकते हो तो भी ठीक है, तुम्हारा चॉइस। आ जाओगे तो सामने ज़्यादा बेटर होता है, बाकी ऑनलाइन तो ऑनलाइन